ये बोलना चाह रहा हूँ कि वाइफ का परमिशन जरूरी नहीं शादी के लिए। समझो एक आदमी ने पहली शादी किया तो उसको वाइफ का परमिशन नहीं लेना है कि भाई मैं तेरे से पूछ के मैं शादी करूंगा, बल्कि वो डायरेक्ट जिससे चाहे वो शादी कर ले। पहली वाइफ की परमिशन जरूरी नहीं है। क्या बात है। कुरान जो कहती है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही मतलब इज्जत के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखोगे अरेबिया में, और जो शेख लोग होते हैं कुरान के ही इस मतलब की कहने पे वो अभी भी स्लेव वुमेन्स रखते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, उसका सब चीज दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ स्लेवरी की अपन बात करते हैं प्राण जी, अपन स्लेवरी की थोड़ा टाइम में बात करते हैं, मैं मना नहीं किया। पहला अपन एक नहीं, से उसी से ज्यादा मैरिज रिलेटेड है का ना, अपन क्लियर करते हैं। उसी से नहीं रिलेटेड नहीं, है ना, लाइक उसको अपन एक से ज्यादा थोड़ा टाइम मैरिज। में लेते हैं ना, एक को खत्म करते फिर उस पे आते हैं ना अपन। देखो, उस पे आएंगे, वो अलग ही चैप्टर चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कंपल्सन नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप मानो चाहे मत मानो, इसी कुरान का जो आप सूरा या आयत कह लो, उसका फायदा उठा के बहुत लोग कह लो कि ज्यादा शादियां कर रहे हैं और औरतों के साथ गलत हाँ तो कर रहे हैं। मैं तो एग्री हम्म। कर रहा हूँ। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ना, शादी करना हमारे लिए जायज है, चाहे कोई रीजन से करे या जो शादी के लिए करे, तो उसमें कोई मसला नहीं है। और शादी क्या आप मानते जैसा हैं अभी कि अगर शादी के एक रात बाद तलाक देना सही है? उसको थोड़ी शादी बोलते भाई, नहीं तो मतलब शादी उसको के, शादी नहीं बोलते ना। जो भी है, शादी के एक रात बाद तलाक भी दिया जाता नहीं, है तुरंत। आप अगर एक्सेप्शन बोल रहे तो मैं अपन एक्सेप्शन का नहीं बात करें। एक आदमी जो शादी करता है ना, शादी समझ गए ना, मेरे हम्म। वो पहचान में बहुत लोग हैं शादी को जिन्होंने मुता शादी की है, बोलते। तो वो शादी कर रहे हैं। मुता। हाँ, वो अलाउड नहीं है, मुता इस्लाम में वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। क्यों? वो उसने तो किया था, जब युद्ध पे जाते थे मुता तो करते थे। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा ना, उसको अपन डिस्कस नहीं करते। अभी जो पॉइंट है उस पे चलते हैं। अभी मैंने आपको एक बोल दिया कि वो अलाउड नहीं, तो अपन उसको बाजू में रखते हैं, बाद में डिस्कस करें। तो हम बोल रहे हैं कि अभी भी हम लोग को अलाउड है कि शादी करे, लेकिन उसको राइट्स दे। जैसे आपको आपको कुरान क्या है तो पता है भाई, उसको जस्टिस, ख्याल हाँ करे, उसको ठीक है, राइट दे, उसको जस्टिस, प्रॉपर्टी दे। इक्वल जस्टिस है, हाँ, हाँ समझ रहा तो हूँ। जस्टिस दे, बराबर है। फिर आपको मैं सऊदी अरेबिया में रहना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में बहुत लोग शादी की है, मुस्लिम लोग बहुत लोग दो एक से ज्यादा औरतें रखते हैं। सऊदी में क्यों जाना है? लेकिन आप भी चार रखने अभी वाले मैं हैं क्या? आपको अभी की किसी भी महिला का मैं बता रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, बोलो ना। अभी की इस दौर की कोई भी महिला ना, मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं चाहेगी, जो मतलब इस एज की बात कर रहा हूँ, जो नया मैं जनरेशन तो की, ठीक है, आपकी पुराने। बात को भी एग्री किया प्राण प्राण हम्म। भाई। अभी मैं महिला की नहीं बात किया, मैं आदमी की बात किया। महिला तो मानेगी नहीं, अभी की एज में भी महिला नहीं मानेगी। पहले की एज में भी महिला नहीं मानती थी कि मेरा शोहर जो है शादी करे। पहले की एज में भी महिला नहीं मानती थी, तो हम्म। पहले भी लोग तो आप शादी क्या करते सोच थे। रहे हो? मैं कहाँ सोच रहा आप हूँ, मैं चार कर बता रहे हो या एक कर रहे हो? रहा हूँ। नहीं, कुरान की दलील देके ना कंपल्सरी नहीं है ना। बहुत सारी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे केसेस में जानता हूँ कि कुरान की दलील देके फोर्स किया जाता है कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ एक और, ठीक है, कि कुरान में तो लिखा है, कुरान। हाँ। फोर्स फोर्स नहीं करना है, वॉलेंट्री। आप बिंदास करो, कोई भी हर्ज नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, आप समझे। जैसा मैंने पहली शादी किया, वो भी पहली शादी वैसी है, जैसी दूसरी शादी वो भी आप शादी है, तीसरी भी आपने वैसी बोला शादी है, कोई भी मसला नहीं। आपने अभी बोला कि पहले भी महिलाएं नहीं मानती थी, तो वो तो जबरदस्ती हुई ना। पहले भी वो नहीं चाहती थी कि उसका पति शेयर हो किसी से, और आज की महिला भी नहीं चाहती कि उसका पति किसी और महिला के साथ रहे करके। तो आप कैसे बोल सकते हो ये ओपनली करो, ये कुछ दबाव नहीं नहीं, है, आप मेरी बात को कुछ नहीं हैरिस नहीं, और मतलब मेरी बात जो को भी नहीं है। समझे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वाइफ का परमिशन जरूरी नहीं शादी के लिए। समझो एक आदमी ने पहली शादी किया, तो उसको वाइफ का परमिशन नहीं लेना है कि भाई मैं तेरे से पूछ के मैं शादी करूंगा, बल्कि वो डायरेक्ट जिससे चाहे वो शादी कर ले। पहली वाइफ की परमिशन जरूरी नहीं है। क्या बात है। क्या बात है, वाओ, ये तो बहुत सही है। हाँ हाँ, यहाँ पे बराबर है। अब आप बताइए, अपनी बीवी का जो राइट्स है उसका हनन नहीं हो रहा है यहाँ पर? कैसे हनन हो रहा है बताइए आप। अगर आप हो, चलो आप एक लड़की हो, ठीक है, आपकी शादी एक लड़के से होती है, और आपका पति आपको बिना बताए बिना किसी और लड़की से शादी कर लेता है, तो
क्या मतलब है इसका? आपको बताना तो और चाहिए ना। ये होता है एक्चुअली कक्षा, मैं जानता हूँ कि बहुत औरतें सरप्राइज भी हो जाती हैं कि जब कोई उनका शौहर एक और बीवी अचानक से लेके आ जाता है तो उनको बहुत अरे सरप्राइज भी लगता है। मैं जानता हूँ ये चीज। अरे भाई भाई ने एक बात कही बीच में आगे करके कि भाई वो ना वुमेन एग्री होनी चाहिए करके, तो आप उससे शादी कर सकते हो, ठीक है, मान लिए बात करें। आयशा तो एग्री हो ही नहीं अरे नहीं सकती नहीं, 6 छोड़ दो साल की छोड़ एज दो। में उसको तो। नहीं नहीं आय नहीं, अरे नीरज, अरे नीरज, उसने बोला कि कोई जरूरत नहीं है बीवी से पूछने की, ऐसा नहीं बोला। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं मेरी बात करके। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो दूसरी वाइफ है, मतलब जिससे आप शादी करने जा रहे नेक्स्ट वन से, वो एग्री होनी चाहिए शादी के लिए, ठीक है। उसका स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपर होना चाहिए करके, तभी वो एग्री दे सकती है नहीं अपनी। ना दादा, आप सुने ने, नीरज भाई आप सुने ने। तो बताओ। प्राण जी आप बोलो। इन्होंने अरे कहा अब्दुल्ला थोड़ा इन्होंने रुक कहा जाओ, है कि थोड़ा हाँ रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, इन्होंने कहा नीरज भाई कि परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई भी मर्द मतलब दूसरी औरत से मतलब अपनी पहली बीवी से नहीं, बिना परमिशन के शादी कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फाइन। मैं ये कह रहा हूँ करके, जो दूसरी से शादी करने जाएगा उसकी भी तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसका तो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए प्रॉपर उस बात में कि वो एग्री कर सकती हो। हम्म मानते हो इस बात को? हम्म। हाँ उसका परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए बराबर। उसका। तो एक बात हो, एक 6 साल की बच्ची कैसे परमिशन अलाउ कर सकती है शादी? उसको तो पता ही नहीं शादी क्या चीज है। हाँ तो उसका अपन बात करते हैं ना नीरज भाई, घाई मत करो, थोड़ा सबर करो ना। अभी एक पॉइंट जो चल रहा है उसको खत्म करके फिर दूसरा एक पॉइंट रोका है उसको खत्म करते, फिर उस पे भी आते। एक पॉइंट तो खत्म होने दो। एक अक्षा एक बार मैसेज चेक करना। हाँ प्राण भाई, प्राण भाई आप आगे नहीं बढ़े, आप रुक गए वही पॉइंट पे। अपन को हाँ दूसरे पॉइंट पे भी जाना है। मैंने हाँ। बोला हम लोग को अलाउड है तो आगे तो बढ़े, उसमें गलत क्या है ये तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें बुरा आपको क्या लग रहा है? आगे बढ़ते तो आपकी बहन का मतलब आपकी बहन की 3-4 सौतन हो तो आपको कैसा लगेगा? और इवन आपकी बेटी के भी 3-4 सौतन हो तो आपको कैसा महसूस होगा कि आपकी बेटी मतलब बहुत दुखी है कि उसके पति ने इतनी शादियां कर ली है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ एकाक्षर जी, मैं यही तो बोल रहा, हम लोग में अलाउड है और कोई भी मसला नहीं। सिर्फ जो मर्द जो अपने वाइफ का राइट्स को पूरा करे बस, और कोई भी मसला नहीं है। नहीं, जैसे अभी का टाइम ऐसा है ना अब्दुल्ला भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी के टाइम ऐसा है कि हर किसी के इंसान के मन में। प्राण प्राण हाँ। प्राण भाई मुझे बोल देने दो, आपकी बात में बोल रहा हूँ। हम्म। मैं आप जो बोले ना अभी का टाइम, तो अभी के टाइम सोसाइटी के हिसाब से इंडिया के मुस्लिम जो है 2-3 निकाह नहीं कर रहे, क्योंकि उस सोसाइटी को भी थोड़ा देखा जाता है। नहीं, तो मैं हमारे में जानता हूँ। कंपल्शन है, हाँ, कंपल्शन मैं से समझ रहा हूँ। सिर्फ सुन लो मेरा पॉइंट पकड़ लो आप, कि भाई कंपल्शन नहीं है। जैसा समझो एक आदमी ने समझो एक बीवी किया, उसने दूसरी बीवी लाया और झगड़ा फसादा खड़ा हो गया, तो फिर मुनासिब नहीं ना, झगड़ा तो मकसद नहीं था ना। और और फसादा और तूफान वो मकसद नहीं है। वो भाई ये ऑप्शन है जिससे जो घर गृहस्थी चले, लेकिन सोसाइटी आज के तारीख में एक्सेप्ट नहीं करता है सोसाइटी। तो हम लोग जो उसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड समझिए ना, जो रुक जाते हैं भाई, नहीं चलो ये नहीं, सोसाइटी एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर रही है एक्चुअली तो मैं अपन नहीं हैदराबाद में करेंगे। रहता हूँ। मेरे बगल में मस्जिद है और मेरे बगल में नेबरहुड जो है, ठीक है ना। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप जो कह रहे हो अभी सोसाइटी उतनी एक्सेप्ट नहीं कर रही, बात सही भी है। और औरतें भी नहीं करेंगी, मुस्लिम औरतें भी आजकल एडुकेटेड हो गई हैं तो वो नहीं करना चाहती हैं सब चीजें, ठीक है। तो अरे ये चीज आश्रम मैं में तो समझ। बैन ही है हाँ। बैन। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, मैं आप उसको अब्दुल्ला भाई एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि होता क्या है ना कि सरप्राइज मिल जाता है औरतों को, ठीक है। और कुरान की ही दलील देके लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो इसमें गलत क्या है? गलत ये है ना कि मतलब एक औरत जो है ना, अब जैसे मैं एक अभी बाल कटवाने गया था, वो भी मुस्लिम है, ठीक है ना। तो उनका पूरा जो शॉप के ओनर है वो भी मुस्लिम है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उनकी बहन है, जैसे एकाक्षा ने बोला उनकी बहन है, और उनकी शादी हुई है उनकी बहन की। और जो उनका जो कह लो साला है, ठीक है। साला बोल रहे हैं मतलब कि क्या लगता है, मतलब कि आपके बहन का हस्बैंड क्या बोलते हैं उसको? बहन के साला हस्बैंड बोल को? रहा हूँ। हाँ, साला ही बोलते हैं, हाँ। तो
वो क्या कर रहा था कि वो ऐसे ही उनके बर्थडे में आया, साला अपने क्या बोलते हैं, बहनोई के बर्थडे में आया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था कि दूसरी औरत के साथ थोड़ा बहुत मतलब करीब आना चाह रहा था, जिनको वो जानते हैं, ठीक है ना। और वो कह लो कि वो औरत उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज का बहुत एतराज ये किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। जबकि कुरान इस चीज को कर सकता है अलाउ, उसके हिसाब से परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसीलिए पूरा मसला उठ गया था और उन्होंने नहीं अपनी नहीं, समझ ही नहीं पाया मैं आप। उन्होंने शादी की है कि करीब आना चाहिए? करीब शादी आना जो अलाउड नहीं करीब बगैर शादी के। करीब आना नहीं, मतलब करीब उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि बस ऐसा नहीं होता, बातचीत करना चाहिए, और नॉट इन द सेंस सेक्सुअल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन बातचीत करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं, करना चाहा। हाँ, देखो दुनिया में कुछ ना कुछ तो होएगा। अपना अभी पॉइंट कैसा चल रहा है कि जैसे अगर शादी करना है वो अलाउड है, ये क्लियर है हम लोग को। नहीं मैं एकाक्षा का पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे कि वो भी किसी क्लियर है, की लेकिन बहन। सोसाइटी को देखा जाए, सुन लो, हाँ। शादी का पर्पस क्या है? कि जिंदगी गुजारना है, शांति से गुजारना है, अच्छी जिंदगी गुजारना है। तो मेन मकसद वही है। शादी का मकसद क्या है? कि प्यार मोहब्बत जिंदगी गुजरे। अगर वो मकसद सॉल्व नहीं हो रहा है, जो मेन पर्पस है, और अगर हम शादी करें जिससे फसाद हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। ये हम लोग सबको पता है। मेरे कांटेक्ट में समझो 200-500 लोग हैं, उनमें से अभी जहां तक मेरे को नॉलेज है, मेरे मेरे जो डायरेक्ट पहचान में 2 लोग हैं जिन्होंने 2 शादी किए। वो 2 शादी करके अपने साथ में अपनी वाइफ को दोनों को रख रहे, और दोनों सेटिस्फाइड है। तो दोनों सेटिस्फाइड मतलब दोनों बीवियां खुश है। मेरे कांटेक्ट में पर्सनल जब मैं नजर घुमा रहा हूँ ना, जितने लोग कांटेक्ट में, उसमें सिर्फ 2 लोग हैं। एक तो यंग है, तकरीबन हम्म। 25-30 साल का रहेगा, और एक जो है तकरीबन 40 साल का रहेगा। उस हर एक की कुछ ना ठीक कुछ है, स्टोरी है। लेकिन जैसे आप समझो इस चीज को, जैसे वो भी भाई है ना, तो वो पूरा इससे एतराज जता रहा था, अपने बहनोई अपने साले को समझा रहा था कि ऐसा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, मैं अपनी बहन को नहीं तो बता दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। मेरे सामने मेरे बाल काट रहा था, बात कर रहा था, ठीक है ना। तो मतलब नहीं, असल में वो पॉइंट अपन ने डिस्कस है। अपन पॉइंट क्या डिस्कस करे कि भाई कुछ एक्सेप्शन रहेगा, भाई नहीं मानना है मत शादी करो, आगे नहीं, बात नहीं बनी मत बोली, छोड़ दो। मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट किधर क्या है? कोई भी भाई या बाप हो, इंसान होता है, ठीक है ना। और कोई भी इंसान जो भाई बाप रहता है, वो नहीं चाहेगा अपनी बेटी या बहन कि उसका मैं तो मान दामाद गया या आपकी बात। हाँ, आपका कोई बात भी मैंने उसका एक्सेप्ट कर दामाद या ली ना। साला आप और मैं दूसरी भी। हाँ। मैं सुन सुन, आप और मैं अपन एग्रीमेंट में आ गए कि आज की हम्म। सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो